विक्रांत तुम भी ना, अरे छोड़ो ना ये सब बातें, हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं फंक्शन में। हाँ चल। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। गोजी आप चलिए, मैं आता हूँ। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है मन्नत। मैं विक्रांत को सब कुछ सच सच बताने वाली थी कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुम पे है। मैंने विक्रांत से सच सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपाया है क्योंकि धैर्य ने मुझसे थोड़ा सा वक्त मांगा है, तो बस मैं सिर्फ उसकी बात का मान रख रही हूँ, सिर्फ उसकी बात का, किसी अरे गहरे की नहीं। गुड, वेरी गुड। सुना मामा, आफत है लड़की, चुप नहीं बैठेगी। मगर मैं भी इसकी माँ हूँ, इसे क्या पता मलिका कि मैं कब क्या करने वाली हूँ। बेटा जस्ट मेक श्योर कि विक्रांत ये नाटक देखे और उस वक्त वहां पे नीतू मौजूद होनी चाहिए। बस एक बार विक्रांत को अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद जो भी होना है वो नीतू खुद ही कर देगी। डन मॉम, डन। प्रशांत जी, डोंट वरी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया है। बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए मल्लिका, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना? हमारे साथ के बिना कुछ नहीं कर सकती। चलिए। गलतफहमी का शिकार हो तुम। कैसे भी करके मुझे धैर्य से मिलना होगा, उसे उसकी माँ का सच पता होना ही चाहिए। ओ बढ़िया, उठ चल, खाना खा ले। बस यही मौका है मेरे पास। हाँ हाँ, हमारे इलाके में ऐसी होता है, बहुत सारी प्रेत आत्मा ऐसी भटकती रहती हैं। अब एक बात बता, उसके चक्कर में मैं अपनी जमीन हाथ से थोड़ी जाने दे सकता हूँ। तू ना एक काम कर, तू ना नारियल चढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। वो यही है, वो यही है, यही है वो। ए बुढ़िया, तो क्या हुआ? किसे देख के चिल्ला रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? उसे उसकी जमीन वापस चाहिए, वो अपनी जमीन वापस मांग रहा है। तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? कोई भी नहीं है वहां पे। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे अपनी जमीन वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, समझा? अरे करता हूँ, जमीन वापस करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे अरे अरे, अरे क्या कर रही है पागल बुढ़िया? क्या हुआ? अलार्म क्यों बजा है? वो सुशीला बुढ़िया मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ भाग गई है। कहाँ जा सकती है? पता नहीं, चल ढूंढते हैं। ये आपके ओल्ड एज होम से मुझे कॉल आया था और जिसने भी कॉल किया था वो कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहे थे मुझसे। मेरी बात कराइए।
सर मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे यहाँ से किसी स्टाफ ने आपको फोन नहीं किया। मैंने खुद सबसे पूछा था। आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उन सबकी लिस्ट मेरे को भेजिए अभी 5 मिनट में। जी सर, अभी भेज। मैडम वो बढ़िया क्या हुआ? हेलो, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? नहीं सर, वो एक मरीज है जो शाम को टहलने के लिए जाती है। आज वो मिली नहीं, इसलिए सायरन बजा दिया। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है सर, मैं संभाल लूंगी सर। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। घबराना आपको चाहिए, भाग गया तो। मुझे लिस्ट भेजिए जल्दी। जी सर, मैं आपको तुरंत लिस्ट भेजती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तुम्हारी बात डीसीपी धैर्या सुन लेता तो? खैर, अभी यहाँ पर जितने भी मरीज हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ और डीसीपी धैर्या को भेजो। और एक बात ध्यान रखना, उस बुढ़िया का नाम लिस्ट में नहीं आना चाहिए। और ये सायरन क्यों बजा था? मैडम वो बुढ़िया तो भाग गई। क्या? बुढ़िया भाग गई? तेरा दिमाग खराब है क्या? अब वो विशाखा हमारे साथ में क्या करेगी पता है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके बुढ़िया को ढूंढ के ला। धैर्य सर, आप नहीं चल रहे? चलिए। मैं जा नहीं सकता ना। क्यों? बैंड्रा पुलिस स्टेशन में कितने सारे लोग पुलिस कॉलोनी में रहते हैं और सब लोग मेरी माँ को जानते हैं। अगर किसी ने भी माँ को मेरी माँ कह के बुला लिया तो जो सच हाथ बाकी के घर वालों से छुपा हुआ है वो आ जाएगा ना सबके सामने। ओ हाँ, आप जाइए ना, आप एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, सही रहेगा। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी माँ आज कुछ कर दे। मतलब माना जी, रिलैक्स। मैंने माँ से बात की थी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप आराम से टेंशन फ्री होके जाइए। पक्का ना? थोड़ा तो भरोसा कीजिए, और थोड़ा भरोसा तो सेहत और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। वैसे आपको किसी ने कहा था शेफ बनने के लिए या अपनी पर्सनल चॉइस थी? नहीं जी, मेरा तो बचपन का सपना था। क्यों, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है। बट अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं तो आपको बोलता आप डिटेक्टिव बन जाओ, बेस्ट प्रोफेशन है आपके लिए। फिर आपकी नौकरी खतरे में आ जाती ना। तो अब मैं शेफ बन जाता है कि नहीं? वैसे मैं वाहियात खाना बनाता हूँ, बिल्कुल वाहियात। क्या हुआ? मतलब नहीं वो नहीं, पर आप तैयार क्यों नहीं? हमें इवेंट पे जाना था। खराब लग रहा है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम श्योर। पर आज मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे तो मैंने सोचा अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। गवर्नमेंट की नौकरी है, करनी पड़ती है, जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको छोड़ नहीं सकता। ओके काम के बाद अगर आपको मौका मिले कोशिश करूंगा। या हाँ, मैं वही बात कर रही थी, यही बात करने आई थी मैं कि आना चाहिए। राइट, टाइम मिलेगा तो आऊंगा मैं, पक्का। हाँ, तो मैं डैड पे चेक करके आता हूँ। हाँ। ओके, शायद मैं आपको वहाँ देखूँ। या थैंक यू। मन्नत, अरे हाँ वीना, मैं तो भूल ही गई। मन्नत ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। वो कोई औरत है हरनीत नाम की, उसकी ना तबीयत बहुत खराब है, बस मन्नत उसी से मिलने गई है। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम बिजी थे ना, शायद इसलिए नहीं बताया होगा। मन्नत ने तो मुझे श्रुति जी को भी बताने के लिए मना कर दिया, वो खामखा बेचारी परेशान हो जाएगी ना, इसलिए। विक्रांत तुम भी ना, अरे छोड़ो ना ये सब बातें, हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं फंक्शन में। हाँ चल। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। गोजी आप चलिए, मैं आता हूँ। इस मन्नत भी ना बता के चली जाती। चले, मन्नत आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चल चलिए।
कुछ तो हेल्प की है विशाखा ने। आज विक्रांत का सच उसके सामने आने से कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं मन्नत। ले जाओ इसे और जाके कहीं दूर फेंक दो। ओके मैडम। एक सेकंड, पागल हो गया? ऐसे सबके सामने लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। रुको, बताती हूँ क्या करना है। आगे एक कमरे में एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है, मन्नत को उस बॉक्स में डाल के बंद कर दो और जैसे ही ड्रामा खत्म हो वो बॉक्स कहीं दूर ले जाके फेंक देना। हाँ? ओके मैडम। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मन्नत। तेरा हमारी लाइफ से जाना तय है और मेरी मॉम ऐश्वर्या राय सिंह का वापस आना